आपने पत्रकार वार्ता बुलाई है, क्या मांगे हैं आपकी? सर, मैं आउटसोर्स जिला प्रधान यशु। आज हमारा जो मेन विषय रहेगा, मेन एजेंडा जो हमारा आउटसोर्स कर्मचारियों का, उसमें मेन वार्ता का विषय ये है कि जो हमारे कर्मचारी हैं आउटसोर्स कर्मचारी हर बार एक ही मांग करते हैं सरकार से कि हम जो कर्मचारी हैं कि शोषित कर्मचारी हैं, और शोषित कर्मचारी हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं हर विभाग में, हिमाचल में जितने विभाग है हर विभाग में जो काम कर रहे हैं, तो 5 साल बाद बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी। अब पीछे बयान था हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी का, तो उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल देना कोई बड़ी बात नहीं है, और एक स्टेटमेंट ये भी थी कि आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे कर्मचारियों को एक एक विभाग में 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। अगर आउटसोर्स कर्मचारी जो रखा जाता है वो सरकार की नीति के अनुसार या जो विभाग की आवश्यकता होती है उसके अनुसार ही आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। अब इसे एक बैकडोर एंट्री के लिए कहा जाता है कि आउटसोर्स कर्मचारी जो है बैकडोर है। बैकडोर तो तब कहेंगे ना कि वो बिना अपनी मर्जी से विभाग में आए हुए हैं। विभाग ने डिमांड रखी कर्मचारियों के लिए, सरकार ने निर्देश दिए कि आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती की जाए, तो जो कर्मचारी रखे जाते हैं वो एजुकेशन और उनकी जो है एक एजुकेशन की तहत देते हैं। अगर जहाँ पे डाटा ऑपरेटर रखा जाएगा तो उसके लिए जो है एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लिया जाता है, उसमें एक अनस्किल्ड और अनस्किल्ड। अब हमारे बिजली बोर्ड में मेंटेनेंस गैंग की जो कर्मचारी हैं उसमें मेंटेनेंस गैंग में 10 बंदे रखे जाते हैं, 2 उसमें लाइनमैन होंगे, वो होंगे आपके ITI होल्डर, जो 8 आपके अनस्किल्ड होंगे वो 10th क्वालिफाइड होंगे। तो सरकार, मैं एक सरकार को नहीं, जो हमारी सरकारें आती जाती हैं, भाजपा हो या कांग्रेस, तो मैं उनसे एक गुहार करूंगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है एक डिस्पोजल ग्लास या चम्मच की तरह यूज ना करें कि यूज किया और फेंक दिया, क्योंकि जो कर्मचारी है वो इंसान है, उसके साथ जो उसका फ्यूचर, उसका जो परिवार उसके साथ उस पर निर्भर है। अब बात करेंगे अब पीछे की कोरोना वाले जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका जो है जो टेंडर जो खत्म हो गया है। तो जब कोरोना काल के समय हर एक इंसान अपने घर पे बैठा था और ये कोरोना वायरस अपनी जो ड्यूटी दे रहे थे, उनका भी परिवार था, वो भी हमारी बहनें, हमारे भाई, बच्चों वाले थे, और तब सरकार ने ये माना हुआ है कि ये कोरोना वायरस है और उन्होंने अपना काम जो है बड़े ही कुशल और ईमानदारी तरीके से किया हुआ है। पहली बात तो ये आती है कि सरकार एक तो अपना जो रखती है कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार, उनकी जो कमीशन होती है फिक्स होती है, और जो बजट बनता है वो भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से या अपने कर्मचारी जो रखे होते हैं उनके हिसाब से बनता है कि इतने कर्मचारी आउटसोर्स पे इतना इनका बिल आएगा। उसमें ये साफ होता है कि ठेकेदार या GST जो कटेगी, ठेकेदार की कमीशन अलग होगी। पर जब बात आती है सैलरी की, तो 3-3 महीने हो गए हमारे कर्मचारियों को सैलरी मिले हुए, और जब किसी से गुहार करेंगे, किसी के पास जाएंगे, तो ये कहा जाता है कि आप एक आउटसोर्स कर्मचारी हो और आपके हित में हम बात नहीं कर सकते। तो मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये आग्रह करता हूं कि हमें आपसे एक आश है, और आपने ग्राउंड लेवल पे हर कुछ देखा है कि कैसे क्या होता है। तो पहले तो एक हमारे डिवीजन लेवल या अधिकारियों से एक मीटिंग या वार्तालाप रखें और उनको पूछें कि जो आपके आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो कितना ईमानदारी और अपने कुशल कार्य करते हैं। आज जो हमारे रेगुलर कर्मचारी है वही काम करते हैं, हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भी वही काम करते हैं। और एक बार दुख की बात यह है, अगर मान लेते हैं रेगुलर कर्मचारी है या हमारे, मैं अपनी बात करता हूं अपने विधायक या अपने मुख्यमंत्री या हमारे जो MP या राज्यसभा, अगर किसी को 2 या 3 तारीख को वेतन ना मिले और एक पारिवारिक बंदा हो वो, तो किसी के ऊपर क्या बीतेगी 3-3 महीने तक। अब जब हम अपनी आवाज उठाएंगे तो धमकी आती है कि आपको निकाल दिया जाएगा। अगर पैसा सरकार पूरा प्रॉपर
विभाग तक या उन ठेकेदारों को पहुंचा रही है, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो कर्मचारियों का पैसा ना दें। इससे अच्छा तो ये हम सरकार से गुहार करते हैं कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों को एक सम्मानजनक वेतन दें और हर साल जैसे इंक्रीमेंट लगाती है हमारे कर्मचारियों को लगाए। और 7 तारीख का जो एक आपने रखा हुआ है कि एक पॉलिसी पास हुई थी कि 7 तारीख को हर एक आउटसोर्स कर्मचारी को वेतन दिया जाएगा, पर कुछ विभागों में ऐसा है कि प्रॉपर टाइम से वेतन नहीं मिल रहा है। कुछ हमारे कर्मचारी जो है मेंटली हरासमेंट भी हो रहे हैं और ये एक बहुत चिंता का विषय है। हम सरकार के समक्ष ये बार बार मांग रखते आए हैं, सरकार या बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, और जब तक एक प्रदेश का मुखिया बोले तो हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर वो ही हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। मैं अपने हर एक हिमाचल के विधायक से, हमारी 68 सीटें होती हैं हिमाचल में विधानसभा की, 4 होती हैं हमारी एमपी की, 3 होती है राज्यसभा की, 75 लीडर इन हिमाचल प्रदेश। अगर कभी मैंने नहीं देखा किसी एमपी ने हमारे लिए कुछ बोला हो, हालांकि वो उसी प्रदेश से चुनकर जो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, पर उसके बाद भी यही बोलता है कि आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो यह सरकार से ये गुहार करता हूं, अगर आपने आउटसोर्स कर्मचारी रखा है तो उसको 4 या 5 साल तक आप आउटसोर्स रखे और फिर उसको अपने विभागों में लेके आए। फॉर एग्जाम्पल पीस मिल वर्कर एचआरटीसी में स्किल्ड और अनस्किल्ड के कर्मचारी रखे गए थे, जो कि 5 साल या 7 साल के बाद अब आज वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए हैं। तो वो भी एक पॉलिसी थी, बाली साहब की पॉलिसी, और बाली साहब की जो भी पॉलिसी रही है वो बेकार नहीं गई है। जहां भी उन्होंने काम किया है, चाहे वो पॉलिटेक्निकल की हो, जहां भी वो स्टूडेंट के वेलफेयर के हिसाब से रखे गए थे कर्मचारी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो हम अपनी वर्तमान सरकार से ये गुहार करते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण को रोका जाए। ये पीछे मेरे भाई बैठे, बड़े बलविंदर जी बैठे हुए हैं, 15 साल हो गए इनको आज आउटसोर्स पे तैनात होते हुए। परिवार का अगर 3 महीने किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, मैं तो बोलता हूँ कोई कर्मचारी रेगुलर होगा या हमारा कोई नेताजी होंगे, विधायक होंगे, कोई, अगर उनको वो 3 महीने सैलरी नहीं मिलती है तो मेरे को ये बता दें कि वो कैसा फील करेंगे। और मैं अपने उस साथ उपस्थित भी थोड़ा सा भूल गया कि मेरे डिस्ट्रिक्ट पैनल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री पुनीत सोनी जी, हमारे मुख्य सलाहकार अमित डोगरा जी, मैडम स्वाति मैम हमारी वाइस प्रेसिडेंट, हमारी फतेहपुर से मोनिका मैडम जी, और मेरे साथ में बैठे मेरे कर्मचारी भाई जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। और मैं धन्यवाद फिर से करता हूँ पहली नज़र टीवी और कांगड़ा टीवी का कि आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर जो आपके ही माध्यम से ही जो हमारी पुकार और गुहार है वो सरकार की तरफ जाएगी। और मैं फिर से अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी का फिर से उनके सामने आग्रह करता हूं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों के लिए वो कोई ना कोई पॉलिसी लेके आए जिससे कि हमारी नौकरी और हमारा भविष्य जो है सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आपने बात की पीस मिल वर्कर्स की एचआरटीसी में, आपने देखा होगा कि उन्होंने काफ़ी संघर्ष लड़ा, सड़कों पर उतरे, तब जाके उनकी नियुक्ति जो है परमानेंट की गई। आपकी इसके लिए क्या तैयारी? हमने भी पिछली सरकार थी, हमने धरने प्रदर्शन किए और ये सभी को पता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने कब क्या कहानी किया और अपने हितों के लिए हमेशा ही लड़ते रहे हैं। वो सरकार से हमें तो पिछले सरकार के टाइम यही बोला था कि आपके लिए पॉलिसी क्रिएट होने वाली है, 2017 की बात की जाए तब भी ये हमें आश्वासन दिया गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है एक स्थायी नीति के तहत लाया जाएगा। आगामी रणनीति क्या होगी अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं सुनती है तो? आगामी रणनीति हमारी यही रहेगी कि हम वैसे हमारे सभी कर्मचारी संगठित हैं और अगर सरकार हमारी गुहार नहीं सुनती है तो हम फिर से सरकार के पास जाएंगे एक शांतिपूर्ण तरीके से। अगर फिर भी नहीं, अगर सब्र का फल मीठा होता है तो सब्र टूटना भी बहुत बुरी बात होती है। जब से हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई है उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, जब हमारे चुनाव से पहले जो एक फुटेज भी है हमारे पास, तो उसमें ये बोला गया, हमारे डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी
हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखू जी से, तो उन्होंने ये बोला है कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम जो आउटसोर्स कर्मचारियों को एक स्थायी नीति के तहत जब विभागों में लाएंगे। तो आज आपके सामने जो है हम फिर से एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे, सरकार से फिर से गुहार करेंगे कि वो हमारे बारे में सोचे, और सोचना ही पड़ेगा। ये बात तो उन्होंने चुनाव के समय में की थी, क्या उसके बाद भी आप उनसे मिले? उसके बाद हमारे कर्मचारी मिलते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी उनकी स्टेट बनाई थी कि यहाँ ये जो कर्मचारी हैं, एक सरकार के जो कर्मचारी नहीं होते हैं, एक ठेकेदार के कर्मचारी होते हैं, और उनको निकाल दिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम भी इसकी दुख प्रकट करते हैं कि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी, मेरा नाम पुनीत सोनी, जिला कांगड़ा कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि यशु जी ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। शोषण सभी को पता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, पर सरकारें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की हो, बस सरकारें वो ही हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को चुनावी मुद्दा बनाते हैं। जब चुनाव आते हैं तब आउटसोर्स कर्मचारी सरकारों को याद आते हैं कि ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं। चुनावों से पहले जब पूर्व में बीजेपी सरकार थी तो उन्होंने भी कहा कि नहीं हम बनाएंगे पॉलिसी, आज बनाएंगे कल बनाएंगे। एक कमेटी का गठन कर दिया, उसमें अध्यक्ष बनाए थे हमारे पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी। उनके पास हम मंडी में गए, 4-5 दिन शिमला में बुलाया। बस हमें यही बोला गया कि बस आपकी पॉलिसी बन के तैयार है, अब अप्रूवल के लिए जाएगी, हो जाएगा। शायद आपको पता होगा कि जब लास्ट कैबिनेट थी उस टाइम भी हम शिमला में थे और हमें यही आश्वासन दिया गया कि आपकी पॉलिसी हम बना रहे हैं। आपने देखा होगा अभी विधानसभा का सत्र चला हुआ था, तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने बोला कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी नहीं बनाना पाप का काम है। जब विपक्ष में चली जाती है सरकारें तो आउटसोर्स कर्मचारी याद आ जाते हैं, जब पक्ष में आती हैं तो बोला जाता है कि ये कंपनी के द्वारा रखे गए एक कर्मचारी होते हैं और ये कुछ समय के लिए रखे जाते हैं। मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं कि क्या वो उसमें 15-15, 20-20 साल होता है? अभी आपने देखा होगा कि हमारे IPS से साथी निकाल दिए गए और चुनावों से पहले कहा गया कि हम कंपनी वालों को बाहर करेंगे और डायरेक्ट सैलरी देंगे। हम ये नहीं कहते कि हमें रेगुलर कर दे, सरकार रेगुलर कर दे, पर हमारे लिए एक ऐसा प्रावधान करे सरकार कि हमारे नौकरी जाने का खतरा ना हो और टाइम से हमारी सैलरी आए और इतनी सैलरी हमें दी जाए जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छे ढंग से हो जाए। कितना 5 से 10 हज़ार रुपये हमें मिलते हैं, वो भी महीने की आखिरी तारीख तक हमें लड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, कभी किसी अफसर के पास कभी किसी अफसर के पास। आपने देखा होगा हमारे कोविड वाले, जब कोविड का समय था तो उनके ऊपर फूलों की बारिश की थी, उनको सम्मानित किया जा रहा था, और आज कोविड वाले विधानसभा में कितने दिन बैठे रहे, वो बारिशें हुई, तूफान आए, बैठे रहे और CM साहब ने उनसे मिलना तक उचित नहीं समझा और आज पिछले कल से उनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। हम सरकार से एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आप एक पॉलिसी बनाएं, और अगर आपको समय चाहिए, क्योंकि सरकार ने चुनावों से पहले बोला कि 6 महीने के अंदर हम आपको पॉलिसी दे देंगे, अगर आप उनको और समय चाहिए, 5-6 महीने और चाहिए, तब तक सरकार ये करे कि ऐसी नोटिफिकेशन निकाले कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को बाहर नहीं निकाला जाएगा, और जब तक पॉलिसी बनेगी तो विभागों को निर्देश दिए जाए कि इनकी जो सैलरी है वो टाइम से दी जाए। धन्यवाद। जो आपने सारी बातें कही, इन पर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जो आपके स्थानीय नेता हैं, इनका आपके लिए किसी तरह का मौखिक समर्थन या किसी तरह का कोई समर्थन आपके साथ साझा किया हो? जी सर, जैसे हमारे जो स्थानीय विधायक हैं श्री केवल सिंह थानिया जी हैं शाहपुर विधानसभा से, हम उनसे मिले थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, तो हमने उनकी बात को माना है, पर हमने उनसे भी निवेदन किया है कि ठीक है, जब तक सरकार पॉलिसी बनाती है वो उससे पहले जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला गया है, जैसे कोविड वालों की एक्सटेंशन खत्म हो गया, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उनको वापस बुलाया जाए और उनको भी पॉलिसी के दायरे में बाद में लिए जाए, और IPH वाले वो साथी निकाले गए उनको भी दोबारा से रिज्वाइनिंग दी जाए। क्योंकि सरकार ने, आपको पता है, सरकार ने चुनावों से पहले एक मुद्दा बनाया था कि चुनावों के समय में एक आउटसोर्स कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था और सभी कर्मचारियों ने सरकार को वोट किया था इस विश्वास के ऊपर कि हमारे लिए एक स्थायी नीति बनेगी। और सरकार के आते ही हमारे IPS से साथी निकाल दिए गए, कोविड से साथी निकाल दिए गए, तो सरकार को इस विषय पे कुछ सोचना चाहिए। ठीक है मैडम, आप कहाँ से? मैं मोनिका फतेहपुर से हूँ एज ए मीटर रीडर।
मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मी हैं जितने भी विभागों में हैं उनका प्लीज़ शोषण मत करिए, क्योंकि जब भी आपकी सरकार आती है तो उनके लिए यही होता है कि जैसे पूर्व की जो सरकार थी, जैसे बीजेपी की थी, तब उन्होंने ये कहा कि जितने भी आउटसोर्स लगे हैं उनका हम स्पेशली जो है वो उनके लिए सोच रहे हैं और किसी पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल डेट पे डेटा में डालते रहे। अभी जो जैसे कांग्रेस नहीं थी इस टाइम, तो कांग्रेस सरकार ने उनको बार बार इसके लिए ही उनको मतलब कहा कि आप आउटसोर्स का क्यों नहीं सोच रहे, आउटसोर्स के इतने कर्मचारी जो लगे हुए हैं आप उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। बीजेपी सरकार तो चली गई, अभी जो लेटेस्ट जो हमारी सरकार कांग्रेस जो बनी है वो भी तो सोच नहीं रहे हमारे लिए, वो भी तो शोषण पे शोषण कर रहे हैं ना। अभी जो स्वास्थ्य विभाग में जो लगे थे कोविड टाइम के जो वर्कर थे, उन्होंने इतनी सेवाएं दी, क्या सेवाएं हमने इलेक्ट्रिसिटी वालों ने कम दी हैं? क्या हमारे मीटर रीडर जो हैं उन्होंने भी कोरोना काल में उनको रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया हुआ है? सबसे ज़्यादा हमारे पास बने, हमें सर रास्ते पे पुलिस भी करती थी कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसकी परमिशन से जा रहे हैं। हमें परमिशन भी नहीं मिलती थी। एसडीएम साहब से गुहार लगा के हमने जैसे कैसे भी हो अपनी परमिशन लेके हमने मीटर रीडिंग की है, हमने रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया है। आज सरकार हमारे लिए क्यों नहीं सोचती, क्यों हमारा शोषण कर रही है, क्यों हमारे पास, क्या उनके पास इतना बजट नहीं है कि अगर आपने आउटसोर्स एम्प्लॉय रखा है तो क्या उसके लिए, उनके पास, उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है क्या? सरकार क्या सोच रही है? मैं तो पहली नज़र टीवी और कांगड़ा टीवी का से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप आपके समक्ष जो हमने बातें रखी हैं उनको प्लीज़ सरकार तक पहुँचाएं और उनके दिमाग में इतना लाएं कि आप मिलेगी, अगर उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे वो क्या करेगी? वो तो सुसाइड ही करेगी। क्या हम सभी आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी हैं क्या हम सुसाइड कर लें क्या? अगर सरकार को था कि अगर हमें रखा है तो प्लीज़ हमें अपने जैसे भी है पॉलिसी बनाएं और हमारे लिए कुछ सोचें। और जितने भी अदर डिपार्टमेंट में जितने भी लगे हैं, जैसे एचआरटीसी में है, स्वास्थ्य विभाग में है, इलेक्ट्रिसिटी में है और भी ट्रेजरी में है, जितने भी हमारे कर्मचारी भाई लोग हैं उनके लिए सरकार सोचे, उनका शोषण ना करें। मैं तो करबद्ध ये प्रार्थना करना चाहूँगी अपने मुख्यमंत्री साहब सुखविंदर सिंह से कि हमारे जितने भी कर्मचारी आउटसोर्स पे लगे हैं प्लीज़ उनका शोषण होने से बचाइए और हमें मतलब जिस विभाग में जितने भी लोग लगे हैं उनको बनी मदद कीजिए और हमारे भविष्य, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचिए। प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं अमित कुमार, आउटसोर्स कर्मचारी, जिला कांगड़ा। मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि सरकार हम आउटसोर्स के लिए एक पॉलिसी लेके आए, लेकिन सरकारों ने हमेशा जो भी शोषण की बात हुई है सरकारों ने हमेशा शोषण ही किया है। सरकार ने आने से पहले, अगर कांग्रेस सरकार की बात रखें तो आने से पहले घोषणा पत्र में लिखा कि उन्होंने लगाया कि कर्मचारियों का सबसे ऊपर उन्होंने अपना मुद्दा रखा कि कर्मचारियों को हम ओपीएस देंगे, कर्मचारी हम आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी प्रदान करेंगे, उन्हें एक स्थायी नीति बनाएंगे। लेकिन ओपीएस उन्होंने बहाल किया, ठीक है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उन्होंने क्या किया? हमारे आउटसोर्स कर्मचारी आज 5000 आउटसोर्स कर्मचारी बाहर हैं। उनको बाहर करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था वो सरकार ने हमें क्लियर नहीं किया और सरकार ने ये कह दिया कि ये ठेकेदार के बंदे होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ये ठेकेदार के बंदे होते हैं, ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो अगर ये कर्मचारियों के हितों में है तो सरकार ने पहले समय क्यों लिया कि 1.5 साल का समय हमें दिया जाए? क्या निकालने के लिए दिया गया था ये समय? हम आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर करने के लिए दिया गया था? ये समय लेना और ये हमें ये कहना कि आपको एक स्थायी नीति देंगे, हम आपको एक रेगुलर पॉलिसी देंगे, ऐसा सरकार ने कुछ नहीं किया हुआ। ऐसा मेरी सरकार से फिर से एक बार यही गुहार है कि सरकार हमारे लिए एक पॉलिसी लेके आए। अगर सरकार पॉलिसी नहीं लेके आती है तो
हम एकत्रित अभी भी हैं, संगठित अभी भी हैं। हम एक बार सरकार से ज़रूर जाएंगे, बात करेंगे। अगर सरकार नहीं कुछ करेगी तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम आंदोलन करेंगे और सरकार अगर हमने बनाई है तो हम गिरा भी सकते हैं। सरकार गिर भी सकती है। सरकार बहुत आई है, पहले भी उन्होंने हमारे साथ छल किए हुए हैं। उन्होंने हमेशा हमारे को यही बोला है कि हम आपके लिए हमेशा आते हैं, हम आउटसोर्स के लिए एक पॉलिसी लेके आएंगे। लेकिन अभी तक ना हमें पॉलिसी मिली है ना कुछ मिला है। हमें मात्र 11,000 रुपये मिलते हैं, वो भी सबको 11,000 नहीं मिलते हैं। किसी को 5,000 मिलता है, किसी को 6,000 मिलता है, किसी को 10 मिलता है, किसी को 11 मिलता है। क्या मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके माध्यम से क्या एक 11,000 में किसी का परिवार चल सकता है आज की महंगाई में? मैं सरकार से फिर से गुहार लगाऊंगा कि सरकार हमारे लिए एक स्थायी नीति लेके आए। अगर सरकार को फिर भी लगता है कि हम आउटसोर्स कर्मचारी कहीं बाहर से आए हैं, तो हम बाहर से नहीं, हम भी हिमाचली हैं, यहीं से आए हैं। और हमने यहाँ पे भी देखा है कि सरकारी विभागों में बाहर की स्टेट से लोग आके यहाँ पे रेगुलर होके यहाँ पे वो आज पेंशन भी ले रहे हैं। लेकिन हम क्या सरकार से मैं पूछना चाहूँगा, क्या हम बाहर की देश से आए हैं, क्या हम कहीं और से आए हैं? अगर हम भी इसी हिमाचल के हैं और सरकार हमारे लिए स्थायी पॉलिसी लेके आए, यही हमारी